ऐश अपने सारे पोकेमॉन्स को हील करवा लेता है और अब फाइनली टाइम आ चुका था फाइनल बैटल का, जहां पर एक तरफ ऐश की लेजेंडरी पोकेमॉन टीम से म्यूटू और ड्रैकुनोस थे, वहीं पर दूसरी तरफ ऐश के अनइवॉल्व पोकेमॉन टीम में से ल्यूनेरा और पिकाचू फाइट करने वाले थे, जिन्होंने पिछले बैल के अंदर ही ग्रेंजा और चार्जार्ड को एक इंटेंस फाइट के अंदर डिफीट किया था। ऐश और उसके फ्रेंड्स बैटलफील्ड में पहुंच जाते हैं और अपने उन सारे पोकेमॉन्स को बाहर निकालते हैं जो कि इस फाइट में पार्टिसिपेट करने वाले थे। सारे पोकेमॉन्स अपने अपने पोजीशन ले लेते हैं और फाइनली ब्रॉक हाथ उठाकर बोलता है कि अब बैल को शुरू किया जाए। दोनों ही लेजेंडरी पोकेमॉन सबसे पहले अटैक का यूज करते हैं। म्यूटू यूज करता है साइको कट का म्यूटू के ऊपर, वहीं पर ड्रैकुनोस यूज करता है ड्रैगन पल्स अटैक का, जो कि डायरेक्टली लुनेरा के ऊपर लग जाता है। पर लुनेरा ड्रैगन टाइप के साथ ही साथ एक फायर टाइप पोकेमॉन भी थी, जिसके चलते उसके ऊपर इस अटैक का कोई भी असर नहीं होता। दूसरी तरफ पिकाचू अपने एजिलिटी का यूज करके म्यूटू के साइको कट अटैक को डॉज कर लेता है और अब ड्रैकुनोस की तरफ बढ़ रहा होता है। ड्रैकुनोस इस चीज को नोटिस करता है, पर तभी बीच रास्ते में वो अपने साइकिक पावर्स का यूज करके पिकाचू को रोक देता है और कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है। पिकाचू पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है, पर तभी अचानक से ड्रैकुनोस के ऊपर एक सुपर इफेक्टिव मून ब्लास्ट अटैक आकर लगता है, जिससे ड्रैकुनोस को काफी डैमेज पड़ता है। यह अटैक किसी और ने नहीं बल्कि लुनेरा ने यूज किया था पिकाचू को ड्रैकुनोस के पकड़ से छुड़ाने के लिए। इसी का फायदा उठाते हुए पिकाचू आगे बढ़ता है और अपने मूव को कंप्लीट करने की कोशिश करता है, बट अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर दोबारा से साइकिक अटैक हिट करता है और कोई पोकेमॉन उसको कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है। इस बार यह अटैक ड्रैकुनोस ने नहीं बल्कि म्यूटू ने यूज किया था ड्रैकुनोस को इस अटैक से बचाने के लिए। म्यूटू पिकाचू को कंट्रोल करता है और काफी तेजी से ट्री की तरफ फेंक देता है, जिससे पिकाचू को काफी डैमेज पड़ता है। ब्रॉक कहता है बैटल की शुरुआत काफी बैलेंस हुई है, मुझे लगा था कि लेजेंडरी पोकेमॉन्स पूरी तरह से डोमिनेट करेंगे और ऐसा होता भी, पर ल्यूनेरा की फेरी टाइपिंग ने ड्रैकुनोस को इस बैल के अंदर काफी पीछे कर दिया है। ल्यूनेरा फेरी टाइप अटैक का यूज करके ड्रैकुनोस को सुपर इफेक्टिव डैमेज दे सकता है, वहीं पर अगर ड्रैकुनोस ल्यूनेरा के ऊपर ड्रैगन टाइप अटैक करने की कोशिश करता है तो इसका ल्यूनेरा पर कोई भी असर नहीं होगा। वहीं पर साइकिक टाइप ल्यूनेरा के सामने कुछ खास काम नहीं आने वाली है। मिस्ट्री रिप्लाई करती है कि लुनेरा के पास ड्रैकुनोस के अगेंस्ट परफेक्ट टाइप एडवांटेज है। अब दोनों ही लेजेंडरी पोकेमॉन्स इस फाइट को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहते थे। म्यूटू और ड्रैकुनोस दोनों को ही पता था कि उनके पास काफी स्ट्रेंथ है, जो कि इन दोनों पोकेमॉन्स को डिफीट करने के लिए काफी है। दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते हैं। म्यूटू डिसाइड करता है अपने सिग्नेचर अटैक यानी कि साई स्ट्राइक को यूज करने का। दूसरी तरफ ड्रैकुनोस डिसाइड करता है अपने फायर टाइप अटैक यानी कि फ्लेम टेम्पेस्ट को यूज करने का। दोनों ही सुपर स्ट्रॉन्ग अटैक आपस में कंबाइन हो जाते हैं और अब पिकाचू और लुनेरा की तरफ बढ़ रहे होते हैं। सैना बोलती है वाव, ये तो एक हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक लग रहा है। अगर यह अटैक पिकाचू और लुनेरा के ऊपर डायरेक्टली लग जाता है तो उनको ये बैटल हारने से कोई भी नहीं बचा सकता। पर तभी पिकाचू अपने उसी नए अटैक का यूज करता है जिसको उसने पिछले बैल के अंदर सीखा था। वहीं पर दूसरी तरफ लुनेरा यूज करता है एक सुपर स्ट्रॉन्ग ड्रैगन रश का। पिकाचू का इलेक्ट्रिक पिलर और लुनेरा का ड्रैगन रश दोनों अटैक कंबाइन हो जाते हैं और अपोनेंट पोकेमॉन के कॉम्बिनेशन अटैक से टकराते हैं, जिससे एक बहुत ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। सारे ही पोकेमॉन ने अपने अपने बेस्ट अटैक का यूज किया था और अब देखना होगा कि कौन सा पोकेमॉन हारा है, वहीं पर कौन सा पोकेमॉन सरवाइव कर गया है। धीरे धीरे करके स्मोक खत्म होना स्टार्ट हो जाती है और देखने को मिलता है कि चारों के चारों पोकेमॉन्स खड़े हुए हैं। कोई भी नहीं आ रहा है, पर ध्यान से देखने के बाद पता चलता है कि म्यूटू और ड्रैकुनोस को बिल्कुल भी डैमेज नहीं पड़ा है। वो अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। वहीं पर दूसरी तरफ पिकाचू और लुनेरा काफी वीक दिख रहे थे। लुनेरा पूरी तरह से शेक कर रहा होता है, जिससे पता चलता है कि उसको काफी डैमेज पड़ा था। वो पहली बार इतने स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स को फेस करा था, बट हार मानने को तैयार नहीं था। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा लेजेंडरी पोकेमॉन है जिसको गॉड पोकेमॉन आर्सेस की कॉपी करके बनाया गया है। बैटल कंटिन्यू होती है। म्यूटू लुनेरा के ऊपर एक और स्पेयर अटैक का यूज करता है, वहीं पर इसके काउंटर में लुनेरा यूज करता है मून ब्लास्ट अटैक का। ये दोनों ही अटैक आपस में टकरा जाते हैं। जैसे कि सबने एक्सपेक्ट किया था, यहाँ पर म्यूटू का और स्पेयर मून ब्लास्ट को इजीली ओवर पावर कर लेता है और डायरेक्टली लुनेरा के ऊपर हिट करता है, जिससे लुनेरा एक ट्री पर जाकर टकरा जाता है और जमीन पर गिरता है। लुनेरा वापस उठने की काफी कोशिश करता है, पिकाचू भी उसको सपोर्ट करता है, बट लुनेरा वापस नहीं उठ पाता और हार जाता है। पर सबको पता था कि आगे क्या होने वाला है। म्यूटू की आंखें ब्लैंक हो जाती हैं और वो भी जमीन पर गिरकर हार जाता है। ड्रैकुनोस ये देखकर शॉक हो जाता है कि आखिर उसका पार्टनर म्यूटू कैसे हार गया। वहीं पर ऐश और उसके फ्रेंड्स को पता था कि ये कुछ और नहीं बल्कि लुनेरा की एबिलिटी थी, जिसके चलते उसने अपोनेंट पोकेमॉन जिसने उसको हराया था उसको भी डिफीट कर दिया। फाइनली ब्रॉक डिक्लेयर करता है कि दोनों ही पोकेमॉन टीम में से एक एक पोकेमॉन हार चुका है, यानी वॉल पोकेमॉन टीम में से लुनेरा हारा है, वहीं पर लेजेंडरी पोकेमॉन टीम में से म्यूटू हारा है। फाइट अभी भी पूरी तरह से इक्वल है। दोनों ही पोकेमॉन टीम में एक एक पोकेमॉन बचे हुए हैं। एक तरफ पिकाचू है, वहीं पर एक तरफ ड्रैकुनोस है। म्यूटू और लुनेरा दोनों ही साइड में आ जाते हैं और अब वो अपने पोकेमॉन टीम के पोकेमॉन्स को सपोर्ट करने वाले थे। ड्रैकुनोस म्यूटू की तरफ देखता है और थम्स अप करता है, मानो कि वो गारंटी दे रहा हो कि ये बैटल को मैं ही जीतने वाला हूँ। दूसरी तरफ पिकाचू भी लुनेरा की तरफ देखता है। वो भी काफी कॉन्फिडेंट था कि वो इस बैटल को जीत लेगा।
और लुनारा को भी पिकाचू के ऊपर पूरा भरोसा था, क्योंकि लास्ट टाइम पिकाचू ने ही चार्जार्ड को डिफीट करके उनको ये मैच जिताया था। अब फाइट कंटिन्यू होती है। ड्रैकुनोस यूज करता है एक सुपर स्ट्रॉन्ग ड्रैगन पल्स अटैक का, जो कि पिकाचू की तरफ बढ़ रहा होता है। पिकाचू अपने एजिलिटी का यूज करके इस अटैक को डॉज कर लेता है और जंप करके ड्रैकुनोस के ऊपर आयरन टेल का यूज करता है, जिससे ड्रैकुनोस को डैमेज पड़ता है। पर ड्रैकुनोस भी बदला लेने में ज्यादा टाइम नहीं लगाता, वो कुछ ही सेकंड्स के अंदर काउंटर कर देता है आइस पंच अटैक के साथ, जिससे ना ही सिर्फ पिकाचू को डैमेज पड़ता है पर वो बर्फ में जंप भी जाता है। मिस्टी बोलती है, ओ नहीं, ये तो एनिवॉल्व पोकेमॉन टीम के लिए काफी बड़ी बैड न्यूज है, क्योंकि जब तक पिकाचू बर्फ से नहीं बाहर आ जाता तब तक वो मूव नहीं कर सकता और इस बैल को नहीं जीत सकता है। वहीं पर दूसरी तरफ ये ड्रैकुनोस के लिए एक गोल्डन चांस था। ड्रैकुनोस पिकाचू के ऊपर एक साथ काफी सारे ड्रैगन क्लॉ अटैक का यूज करता है, जिससे बर्फ टूट जाती है और पिकाचू को काफी डैमेज पड़ता है। पिकाचू अब सुपर वीक हो चुका था। वहीं पर ड्रैकुनोस इस बैल को फिनिश करना चाहता था, जिसके चलते वो यूज करता है आइस पंच अटैक का। पर जैसे वो पिकाचू के पास पहुंच जाता है, पिकाचू इलेक्ट्रो वेब अटैक का यूज करता है, जिसमें ड्रैकुनोस फंस जाता है और उसका अटैक रुक जाता है। इसी का फायदा उठाते हुए पिकाचू एक सुपर स्ट्रॉन्ग थंडर बोल्ट का यूज करता है। इलेक्ट्रो वेब में फंसे होने के चलते ड्रैकुनोस इस अटैक को डॉज नहीं कर पाता और उसके ऊपर थंडर बोल्ट हिट कर जाता है, जिससे ड्रैकुनोस को डैमेज पड़ता है। बट इसके बाद ही वो ड्रैगन क्लॉ का यूज करके इलेक्ट्रो वेब को डिस्ट्रॉय कर देता है और फ्री हो जाता है। दोनों ही ऐश के सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स थे और देखना होगा कि कौन इस बैटल को जीतता है। अब ये बैटल काफी लंबी हो चुकी थी। दोनों ही पोकेमॉन्स डिसाइड करते हैं कि वो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक का यूज करके इस बैटल को खत्म करेंगे। ड्रैकुनोस अपने फायर टाइप अटैक यानी कि फ्लेम टेम्पेस्ट को चार्ज कर रहा होता है, वहीं पर पिकाचू अपने न्यू अटैक यानी कि राइजिंग वोल्टेज को चार्ज कर रहा होता है। पर तभी अचानक से बीच में ऐश आ जाता है और बोलता है, रुक जाओ, बस बहुत हुआ। ये देखकर ड्रैकुनोस और पिकाचू दोनों ही शॉक हो जाते हैं एंड कहीं यह अटैक ऐश के ऊपर ना लग जाए, इसीलिए वो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को रोक देते हैं। दोनों ही इस फाइट को जीतने के लिए काफी एक्साइटेड थे, बट वो ऐश की तरफ देखते हैं, जहां पर ऐश कहता है कि इस बैल से प्रूफ हो चुका है कि तुम दोनों मेरे सबसे स्ट्रॉन्ग और एस पोकेमॉन है। मुझे पता था कि अगर मैं इस बैल को आगे जाने देता तो काफी डिस्ट्रक्शन हो सकता था और तुम दोनों फिर भी हार नहीं मानते, एक के बाद एक अटैक करते जाते। तो ऐसे में बेहतर यही था कि मैं बीच में आकर इस फाइट को रोक देता। तुम दोनों ही पोकेमॉन्स ने काफी अच्छी बैल करी है और सबसे मेन बात, इस फाइट का मोटिव पूरा हो चुका है। मुझे म्यूटू और ड्रैकुनोस में काफी अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिली। वहीं पर लुनारा और पिकाचू एक दूसरे को काफी अच्छे तरीके से बैक कर रहे थे और बिल्कुल सेम पोकेमॉन की तरह बैटल कर रहे थे। ये देखकर मुझे काफी अच्छा लगा और हाँ, मैं ग्रेंजर और चार्जार्ड को भी नहीं भूल सकता। उन दोनों ने भी साथ में मिलकर काफी अच्छी फाइट करी है।